3:33 हो रहे हैं और इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की 275 सीटों पर आगे चलने की नहीं, खबर आ रही है पुष्कर सिंह धामी की, जो 6,951 वोटों से हार गए हैं खटीमा से। उत्तराखंड की खटीमा सीट पर हार गए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और खबर है कि 6,000 वोटों से ज्यादा हारे हैं। 6,000 से ज्यादा वोटों से हार हुई है पुष्कर सिंह धामी की, लेकिन उत्तराखंड में बीजेपी जीती है, सीएम हार गए हैं। ऐसा कई मर्तबा हुआ है, लेकिन क्या ये आपको चौंकाता है? नहीं, इसी साल अब देखिए, पिछले साल अब ममता बनर्जी हारी थी, फिर वो धूमल हिमाचल प्रदेश में ही हारे थे, बीजेपी जीत गई थी, फिर मुख्यमंत्री नहीं बनाए गए थे वो। लेकिन इतिहास रचा, बीजेपी जीतती है और सीएम हार जाते हैं, क्यों? गजब का कॉन्ट्रडिक्शन है कई बार, क्योंकि जिस सीएम के फेस को लेकर के बीजेपी जीती है, हालांकि उसके फेस में मोदी का फेस भी शामिल है, मोदी हर जगह लड़े हैं एक तरह से, लेकिन मुझे लगता है अंदर के भीतर घात भी होते हैं जो कई बार चुनाव बड़े नेताओं को हरा देते हैं। हो सकता है बहुत सारे सीएम की उम्मीद लगाए बैठे वहां पर चेहरे जिन्होंने हरा दिया, बहुत सारे चेहरे रहे जो आए और चले भी गए, और पर ये इन्होंने एक तरीके से जो जिस तरह से गिर रही थी बीजेपी वहाँ पर, उसको थामा। युवा नेता सक्रिय दिखाई दिए, एक ऐसे नेता जो सबको बांधे रखा, सबको साथ लेकर चले, तो उसमें ये बड़ा थोड़ा आश्चर्य की बात है कि आप अपना ही चुनाव हार जाएं जबकि पार्टी को इतनी अच्छी जीत दिलवाई। बिल्कुल ठीक है। और अब हमारे साथ बीजेपी के नेता जफर इस्लाम जुड़ गए। जफर इस्लाम साहब, बहुत बहुत मुबारकबाद। 4 राज्यों में आप सरकार बनाने जा रहे हैं, मणिपुर में हालांकि आप सबसे बड़ी पार्टी है, अभी साफ नहीं है, लेकिन मेरा सवाल आपसे यही है कि आप पुष्कर धामी हार गए हैं, 7,000 के करीब लगभग वोटों से वो हारे हैं, बीजेपी जीती है उत्तराखंड में, तो क्या पुष्कर धामी ही मुख्यमंत्री होंगे या फिर कोई और चेहरा? देखिए, ये फैसला तो पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बधाई दी उसके लिए, आपको भी बधाई हो, लेकिन ये फैसला सिर्फ पार्लियामेंट्री बोर्ड ही ले सकता है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड फैसला लेता है कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है, किसको नहीं बनाना है, कौन से जो जिम्मेदारी किसको देनी है। ये हमारे यहाँ जो टॉप लीडरशिप की जो कमेटी है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड के से जानी जाती है, वही ऐसे फैसले लेते हैं। अब वो इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि वो हार चुके हैं, जो 6-7 हज़ार वोटों से हार चुके हैं और डिक्लेयर हो गया है। तो अब अगर ऐसा है जैसा आप दिखा रहे हैं, तो जाहिर है इसकी चिंता जो है हमारी लीडरशिप करेगी। दुख की बात है, लेकिन जफर इस्लाम साहब, तो ये कहा जा रहा है कि पुष्कर सिंह धामी को हराया वहां की जनता ने नहीं है, बीजेपी के अपने कार्यकर्ताओं ने हरा दिया है, जिनका एम्बिशन था कि वो सीएम का चेहरा हो सकते हैं। भीतर घात हुआ है उनके साथ, क्योंकि उन्होंने तो पार्टी को संभाला था। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है कि कोई पार्टी का कार्यकर्ता जो है इस तरह के, ये भारतीय जनता पार्टी है, समझना पड़ेगा आपको रूबिका जी। पर उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी में आप भी जानते हैं कि वैसी उनकी रगों में वो वाला सिस्टम नहीं बहता है जो बाकी राज्यों के कार्यकर्ताओं में होता होगा। वहाँ आप जानते हैं कि किस तरीके से दल बदल दिए जाते हैं, कैसे सरकार तोड़ दी जाती है, और ये इतिहास गवाह है। नहीं बेटे, मैं इस बात को आपको बता रहा हूं कि इसमें कोई सच्चाई नहीं कि कोई एक डिसरप्टिव फोर्स हमारी पार्टी में था जो उनको हराने की कोशिश कर रहा था, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये जनता का फैसला है सर आंखों पर। जाहिर है पार्टी ने जनता का धन्यवाद देना चाहिए कि उसने पार्टी को जिताया है, पार्टी को जनादेश दिया है, बड़े मैंडेट दिया है। और अब एक इंडिविजुअल इस्लाम साहब, पुष्कर धामी हारे हैं, कहीं ना कहीं सवाल जरूर गंभीर खड़ा होता है कि नेता ही हार गया, पार्टी जरूर जीती है, वो तो ब्रांड मोदी है, जिनके ऊपर, जिनके कंधों पर चढ़कर आप कहिए कि पूरी बीजेपी जो है उसका विजय रथ जो है रुकने को तैयार नहीं है। मेरे पास समय इतना ही है। जफर इस्लाम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज से जुड़ने के लिए, और लड्डू बांटिए, लड्डू खिलाइए, और तमाम मेहमानों का बड़ा पैनल भी हमारे साथ मौजूद है। और बड़ी खबर इस समय की यही है कि पुष्कर धामी, ये तस्वीरें देखिए, ये लखनऊ की है, हम दिखा रहे हैं शोभना, ये लखनऊ की तस्वीरें हैं बीजेपी मुख्यालय से। आप जोश देखिए, समुद्र और सैलाब है बीजेपी कार्यकर्ताओं का, वहां पर हुजूम में गाने बज रहे हैं, एक दूसरे के गले मिल रहे हैं, तालियां बजाई जा रही है। यही वो वक्त है जब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को वहां पर पहुंचना था, और शायद उसी चीज का इंतजार हो रहा है। मंच पर तादाद में लोग वहां पर इकट्ठा है,
हम भी इंतजार कर रहे हैं कि जब आएंगे योगी तो कौन सी वो बात होगी जो कहेंगे। इस बीच टैली पर भी नजर डाल लीजिए, 274 से मामला जो है 268 का इस वक्त दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी 131 पर है, कांग्रेस 7 से 2 पर खिसकी, बसपा की हालत भी 1 पर जाकर बुरी हो गई, अदर्स के खाते में 1। लेकिन अभी खबर यह है कि जश्न का माहौल यूपी में बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जश्न रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और जश्न की तस्वीरों के बीच मैं अभय दुबे आपका रुख करना चाहूंगी। ये तस्वीरें तो देखिए अपनी जगह हैं, सैलाब समुद्र दिखाई दे रहा है और जश्न बनता भी है। लंबी मेहनत के बाद आज बीजेपी का काडर जो है वो इस जीत को दर्ज कर पाया है। मैं पुष्कर धामी की बात करूंगी, हार गए हैं, जैसा कि रूबिका ने कहा कि अपने काडर ने हरवा दिया, अपने ही नेताओं ने हरवा दिया। क्या लग रहा है, मुख्यमंत्री बीजेपी पुष्कर धामी को ही बनाएगी या फिर कोई और चेहरा? देखिए, मुझे क्या लगता है कि अगर भाजपा आला कमान ने इस पूरे प्रकरण का आकलन इस तरीके से किया कि उनके साथ भीतरघात हुआ है, कोई सैबोटेज हुआ है उनका चुनाव, तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री के तौर पर बहुत उन्हें कम समय मिला था, उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया तो भाजपा आला कमान उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री बनाए, फिर दोबारा चुनाव लड़के फिर से वो विधायक बने 6 महीने के भीतर। इस बात की भी संभावनाओं से इनकार नहीं किया। ममता बनर्जी हारी लेकिन मुख्यमंत्री बनी विजय विद्रोही, आप इस चीज की क्या संभावना देख रहे हैं कि पुष्कर धामी ही मुख्यमंत्री होंगे, जैसा कि अभय दुबे कह रहे हैं दोबारा चुनाव लड़के आए? नहीं, अगर पार्टी जैसा अभय दुबे बता रहे हैं उस लाइन पर सोच, बीजेपी के स्वभाव को देखते हुए आपको क्या लग रहा है? देखिए, पुराना उदाहरण देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश का उदाहरण है, जहां धूमल चुनाव हारे थे, बीजेपी चुनाव जीती थी, लेकिन उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था। ठीक है, मैं जी रूबिका, वो आप देखिए ना, टैली में दिखा देती हूँ एक बार दर्शकों को। ऊपर बीजेपी उत्तर प्रदेश में टैली कम हुई है, कुछ ही मिनटों में कई सीटें नीचे आई। हाँ, मतलब मैं समझता हूँ कई राउंड ऑफ जो काउंटिंग है उसके अब वो आए होंगे, उसको इवैल्यूएट क्या होगा। तो उसमें ईस्टर्न खासतौर जैसे अभी आजमगढ़ था जहाँ पे 2 सीटें बीजेपी जीत रही थी, अब वो 10 सीटें हैं, 10 की 10 अब समाजवादी जीत रही है। आजमगढ़ में साफ तौर पर ये क्लियर मैंडेट दिख रहा था कि इस बार समाजवादी पार्टी की लहर है। हाँ, देखिए पिछली बार तो बीजेपी को काफ़ी मिला था वहाँ, लेकिन इस बार तो समाजवादी पार्टी की लहर थी वहाँ और ये माना जा रहा था कि 10 सीट समाजवादी पार्टी जीतेगी। अगर बड़ी बात है, जो नहीं सीटें जीती है बीजेपी 300 पार थी, वो किस इलाके में? वेस्टर्न यूपी? नहीं, वो हर जगह में से थोड़ा देखिए बीजेपी ने थोड़ा सीटें खोई हैं और थोड़े परसेंटेज ऑफ वोट भी खोया है अपने बेस पहले के सपोर्टर्स वोट। आतर साहब, अवध में, अब लखनऊ में सर एक और बड़ी खबर आ गई है, सोनू सूद की बहन मालविका सूद चुनाव हार गई है। सोनू सूद की बहन पंजाब की मोगा सीट से कांग्रेस की टिकट पर मैदान में उतरी थी, लेकिन मालविका सूद चुनाव हार चुकी है। तो देखिए, चरणजीत सिंह चन्नी हार गए। भगवंत मान ने 58,206 मतों से जीत दर्ज की है। उधर चरणजीत सिंह चन्नी जो कि दोनों ही सीटों से हार गए, उन्होंने आम आदमी पार्टी को जीत की बधाई दी है, हार स्वीकार की है। जनता का मैंडेट है, इसीलिए उसको स्वीकार करना ही होगा और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि सरकारें जो है वो जनता के द्वारा चुनी जाती हैं। लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी की भी बड़ी हार हुई है, 63,514 मतों से रूबिका चरणजीत सिंह चन्नी हारे। मतलब एक तरीके से पंजाब की जनता ने सिरे से इस दलित मुख्यमंत्री को नकार दिया। निधि, मेरी सहयोगी की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राहुल गांधी ने हार स्वीकार कर ली है। एक बड़ी खबर आपको दे देते हैं, पंजाब में भी उत्तर प्रदेश में भी राहुल गांधी की तरफ से कुछ देर पहले हार स्वीकार कर दी गई। जो जीते उन्हें बधाई कह रहे हैं राहुल गांधी। तो ये राहुल गांधी की खबर आई, जो जीते वो उन्हें बधाई, उन्होंने हार स्वीकार कर ली है। कल ही वायनाड में किसी रेस्टोरेंट में एक बड़े से ग्लास में संडे खाते हुए एक तस्वीर जो है क्लिक की थी राहुल गांधी ने। बिल्कुल, और अब उसी ट्वीट को लेकर, उसी तस्वीर को लेकर ट्रोलिंग भी हो रही है राहुल गांधी की और कहा जा रहा है कि अब राहुल गांधी को आइसक्रीम पसंद नहीं आ रही है। आइसक्रीम खाते हुए उन्होंने एक तस्वीर डाली थी। हालांकि अब राहुल गांधी ने बधाई दी है जो लोग जीते हैं। निधि श्री झा ने हमें एक रिपोर्ट भेजी है, बीजेपी के कार्यकर्ता जिस तरीके से जश्न मना रहे हैं वो बहुत खास है, देखना जरूरी है। देखिए आप तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता है उनको इस वक्त देख सकते हैं, छोटे से बच्चे को हाथ में बुलडोजर लेकर जो है बुलाया हुआ है। पूज्य महाराज जी चुनाव के पहले जैसा कि बताए थे कि हमने बुलडोजर को रिपेयर के लिए भेज दिया है,
अब 10 तारीख के बाद परिणाम आ गया है और तमाम अपराधियों को, उन तमाम माफियाओं के लिए ये बुलडोजर काल बन कर निकलेगा और उसी की भाषा में जिस तरह का भाषा प्रयोग करते थे उनको जवाब दिया जाएगा। अब पूज्य महाराज जी इनको उत्तर प्रदेश से बाहर भेजने का कार्य करेंगे। अब बाबा का बुलडोजर ही चलेगा। आज पूज्य महाराज जी को जिस प्रकार जनता ने आशीर्वाद दिया है उसे सिद्ध हो गया है कि यूपी की जनता बुलडोजर बाबा को पसंद करती है, न कि भैया को। आज भैया पूरा यहाँ इंग्लैंड से लंदन का टिकट लेकर भौजाई के साथ भागेंगे यहाँ से। जय श्री राम। गोरखपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के चेहरे पर, उनके हाव भाव से आप समझ लीजिए कि जीत की खुशी जो है वो इतनी ज्यादा है कि कोई भावुक हो रहा है और कोई बार बार एक ही तरह के नारे लगा रहा है। और लगाए भी क्यों ना, क्योंकि इतिहास एक बार रचा गया है। योगी आदित्यनाथ का इंतजार हो रहा है, वो आएंगे और वो किस भाव से इस जीत को स्वीकार करते हैं, आगे किस मिशन की बात करते हैं। क्योंकि याद कीजिए बद्री जी, जब वो आए थे तो उनका सबसे पहला जो भाषण था वो ये था, या तो गुंडे यहाँ रहेंगे या वो बाहर जाएंगे। ये पहली बात थी जो उन्होंने अपने पहले भाषण में कही। बिल्कुल, उनका तो जिस तरह से उन्होंने पिछले 5 साल शासन किया है, मुझे लगता है उस शासन को और ऑर्गेनाइज्ड ढंग से करेंगे वो, यानी इस तरह के जो एफर्ट हैं। एक क्विक रिएक्शन मैं आप सबसे लेना चाहती हूँ शोभना, बस एक क्विक रिएक्शन। 80-20 का जिक्र होगा उनके भाषण में कि नहीं? अब नहीं है, क्योंकि ये पूरा चुनाव उन्होंने इस मुद्दों से लड़ाई नहीं है। पूरा चुनाव उन्होंने आखिर में आप देखें तो लाभार्थी, जो विकास कि 80-20 नहीं होगा। 80-20 नहीं होगा, लाभार्थी होगा, गरीब की योजनाएं होंगी, सुरक्षा होगा। 80-20 विजय होगा कि नहीं? नहीं, हाँ बुलडोजर वो चुनाव तक था। मुझे लगता है हाँ बुलडोजर के कह सकते हैं कि बुलडोजर की मरम्मत हो चुकी। तो कह भी सकते हैं कि 80 ने मुझे जिताया, 20 ने हराया। देखिए, अब आदित्यनाथ जी का एक प्रशासन का, गवर्नेंस का एक मॉडल है, वो मॉडल उनकी जीत से स्थापित हो गया है। अब वो उस मॉडल को लेके अपना प्रचार करेंगे और अपनी राजनीति भाजपा के अंदर, यानी 80-20 का जिक्र नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। भाजपा के अंदर और बाहर वही राजनीति करने करें। तो 80-20 का जिक्र होगा कि नहीं? जिक्र रूबिका रिएक्शन मांग रही है दिबा। आज मुझे नहीं लगता जो 80-20 का जिक्र भाषणों में किया। या अब इतने सालों बाद 35 साल के करीब ये वो दोबारा एक चुनाव जीतने वाले मुख्यमंत्री बने हैं। मेरे ख्याल से एक ऐसा मौका है जब वो बड़ी बात करेंगे, अब भविष्य के बारे में बात करेंगे, और मुझे लगता है कि अब शायद नहीं करें। अब ये सिर्फ चुनावी रैलियों में एक तरीका था ध्रुवीकरण का, लेकिन अब ये काम नहीं करेगा। डॉक्टर लक्ष्मीवल सिंघवी की 2 पंक्तियां, या सत्ता का प्रथम दिवस है, मेरे मन हुलास मत खोना, कल थे पश्चाताप उलाने, आज उमंगों की बारी है, कल थी अंतहीन पिपाशा, आज उमंगों की बारी है। जीत गए, बीत गए, मतलब रात गई बात गई, अब जीत चुके हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जिस तरीके से आंकड़ा देखिए, बहुत कोई मेजर बदलाव नहीं हो रहा है। 264 बीजेपी के खाते में, 134 समाजवादी पार्टी के खाते में, ये 275 तक सीटें गई थी। दिबांग, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आपको भी लग रहा है कि फर्दर ये और बदलाव हो सकता है, क्योंकि 275 से बीजेपी अब 264 पर आई है। आकाशवाणी यूपी के सरधना से बीजेपी के संगीत सोम हारे। ये एक बड़ी खबर है, संगीत सोम का हारना। कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनके ऊपर आरोप था कि नफरत की राजनीति करते हैं, उसके लिए एक बड़ी मोहर जनता की। राजकिशोर, देखिए, ये जो नतीजे हैं ये दर्शाते हैं कि जो आप कहते हैं ना कि ध्रुवीकरण कर लिया, सब कुछ कर लिया, इसका मतलब ये है कि हिंदुत्व भी विकास की आंच में पगा हुआ होना चाहिए। ये 2 समानांतर धाराएं हैं, उसके साथ ही काम बनेगा। सिर्फ एक आंगी दृष्टिकोण से आप चलेंगे तो मुंह की खानी पड़ेगी। ये मुझे लगता है एक बहुत अच्छा संकेत है। जी रूबिका, आपके साथ भी कुछ मेहमान हैं। ये जो संगीत सोम की हार है, ये क्या संदेश है, ये समझना बहुत जरूरी है। किसानों की नाराजगी इसमें दिखी है। हाँ? हम लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का प्रभाव क्या रहा। आज समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठजोड़ ने जो प्रदर्शन किया है वो उतना नहीं हुआ जितना वो समझते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मजबूत उपस्थिति वहाँ दर्ज कराई है। अगर किसान आंदोलन का प्रभाव नहीं होता तो ये भी नहीं करती। संगीत सोम का हारना, सुरेश राणा का हारना, ये इस बात का सबूत है किसान आंदोलन का कुछ ना कुछ प्रभाव तो जरूर पड़ा है। गन्ना का जो बार बार जिक्र हो रहा था वो इसका हिसाब हो गया। गन्ना मंत्री थे और खुद इसीलिए तो खुद इनका बकाया था, गन्ने का पेमेंट इनका बकाया था, इनको ही नहीं मिल पा रहा था पेमेंट, तो और गन्ना किसान आंदोलन कर रहे थे, तो इसीलिए ये जिन्ना गन्ना हो रहा था, ये हार गए, संगीत सोम हार गए। हाँ, इससे तो ये जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं जो किसानों की नाराजगी गन्ने की पेमेंट को लेके थी, खास तौर से इस बेल्ट में, कहीं ना कहीं उसका ये सीधा परिणाम।
बिल्कुल, आप रूबिका क्यों और रुंधाते हुए संगीत दिखाई सोम का हारना कहीं ना कहीं ये संदेश, जैसा कि दिबांग ने भी कहा कि भाई हिंदुत्व जो है, राजकिशोर जी कह रहे हैं कि अब हिंदुत्व जो है वो विकास के आधारशिला पर होना चाहिए। ऐतिहासिक जीत के बाद समाजवादी कार्यालय में बीजेपी के कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो आपस में उलझ गए हैं। झड़प की हमें तस्वीरें मिल रही है, खबर मिल रही है, और जो ताजा आंकड़ा है वो हम आपको बताना चाहते हैं। उससे पहले तस्वीरें देखिए। नारा लगाते हुए, ये नारा किस लिए हुआ, यहाँ पे आक्रोश में सपा के कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। कारण क्या है इस आक्रोश का? ठीक सपा कार्यालय के सामने ये भीड़ है, ये भीड़ विरोध दर्ज कराती हुई। क्या हो गया? क्यों फैलाना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग अराजकता फैलाना चाहते हैं, यहाँ पे माहौल खराब करना चाहते हैं। ये ऐसा क्या हो गया? ये चुनाव धांधलेबाजी से चुनाव जीतना चाहते हैं, मगर हम लोग क्रांतिकारी लोग हैं। ऐसा क्या हो गया? गुस्से में क्यों? अरे अभी पानी फेरेंगे। 45% वोटिंग हुई है, 55%। और इनकी ये मजाल के हमारे धरती पुत्र नेताजी माननीय मुलायम सिंह जी के घर के सामने आकर के मुझे एक बात बताइए, गाड़ी नीचे तो कहीं भी आदमी अभी 50% अभी 50% काउंटिंग हुई है, और मैं अभी रिजल्ट नहीं आए हैं। विरोध है, यहाँ पर खड़े हैं, सड़क पर पुलिस रोक रही है, क्यों? अब दिखाता हूं, देखिए ये आपको जाती हुई दिखाई देगी एक गाड़ी जिसमें डीजे था, बीजेपी का झंडा था, और इस गली से, जिस गली पर सपा का ये विक्रमादित्य मार्ग पर कार्यालय है, वहां पर देखिए झंडा लहराते हुए अभी भी आपको भाजपा के दिखाई देंगे। भाजपा के कार्यकर्ता गाड़ी लेकर बड़े नजदीक आ गए थे, जिसपे बेहद आक्रोश में तमाम जो कार्यकर्ता है समाजवादी पार्टी के आ गए थे, सड़क पर आकर नारे लगाने लगे थे। पुलिसकर्मी जो थे वो विरोध करने लगे थे। ठीक सपा कार्यालय के सामने ये पूरी घटनाक्रम, अब पुलिसकर्मियों ने रोकने की कोशिश की सपा कार्यकर्ताओं को। कैमरा पर्सन राजेश पांडे के संग अजय दुबे, AP न्यूज, लखनऊ। तो देखिए जश्न का माहौल बीजेपी खेमे में, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यालय में जब डीजे लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे तो समाजवादी पार्टियों के जो कार्यकर्ता थे विरोध किया, और ये एक मामूली झड़प की खबर वहां से मिली। ABP न्यूज आपको रखे आगे।